मैप दोस्तों गैलेक्सी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 5.3 को हल करेंगे और इसके कुछ यानी लगभग 14 प्रश्न को हम लोग हल कर चुके थे। हम लोग 15वें प्रश्न को आज सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों का 15वां प्रश्न है, कार्य के निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। कहने का मतलब है कि एक ठेकेदार है और उसको ठेका दिया गया है और कार्य अगर उसका जो कार्य दिया गया है ठेका ये तो उसको आप किसी विलंब करेंगे माने एक निश्चित दिन के बाद, जिसे मान कहा दिया जाए कि 10 दिन में आप पूरा करिए, तो अगर आप 11 दिन लगाएंगे आप तो आपको कुछ जुर्माना देना पड़ेगा। 12 दिन करेंगे तो और उससे ज्यादा आपको लगाना पड़ेगा। आगे प्रश्न, पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले के दिन के जुर्माने से 50 क्या है अधिक है। कहने का मतलब है कि अगर आप एक दिन करेंगे विलंब तो 200 रुपया लगेगा, 2 दिन करेंगे तो 250 रुपया लगेगा, 3 दिन करेंगे तो 300 रुपया लगेगा। अर्थात इसका मतलब ये है कि अगर जितने दिन आप विलंब करेंगे तो उसमें क्या होगा, 50 रुपया क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे प्रश्न में पहले दिन का जुर्माना 200 और कह रहा है कि प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का एक दिन अगर बढ़ाते हो जाएंगे तो 50 रुपया क्या होगा, बढ़ता हुआ जाएगा। ऐसा नहीं कहा है कि सेम बराबर होगा। एक दिन विलंब करेंगे तो 200 रुपया, 2 दिन करेंगे तो 400 हो जाएगा, 3 दिन, इस तरह से नहीं कहा है। कहा है कि अगर एक दिन विलंब करेंगे तो 200 रुपया पहले दिन, फिर जब दूसरे दिन करेंगे तो कितना रुपया, 250 रुपया। कितने रुपए, 250 रुपये। तो 200 पहले रहा तो कितना हो गया, 250, कितने रुपए की वृद्धि हुआ, 50 रुपए की वृद्धि हुआ। तीसरे दिन 300 रुपया, मतलब 50 रुपए फिर क्या हुआ, वृद्धि हुआ। फिर ऐसे चौथे दिन होगा तो 350, 5वें दिन होगा तो कितना होगा, 400 हो जाएगा। इस तरह से 50 रुपया बढ़ते बढ़ते क्या जा रहा है। तारा आगे कह रहा है कि एक ठेकेदार को जुर्माने के लिए कितनी राशि अदा करना पड़ेगी यदि वह 30 दिन का विलंब कर देता है। एक ठेकेदार जो काम दिया गया है वो वह कितने दिन विलंब करता है या लेट करता है। विलंब माने लेट यानी देर। विलंब का हिंदी शुद्ध माने देर या लेट। लेट क्या अंग्रेजी शब्द है और विलंब क्या होता है, हिंदी शब्द होता है। तो विलंब माने लेट क्या है। आप अगर कह रहा है कि अगर ठेकेदार 30 दिन विलंब करता है, 30 दिन लेट करता हो काम, तो उसे कितना रुपया देना पड़ेगा। तो बताइए पहले दिन का जुर्माना कितना है, बताइए। पहले दिन का यानी पहले दिन का जुर्माना कितना होगा, 200 रुपया। क्या है, दूसरे दिन का कितना है, दूसरे दिन का जुर्माना 250। तीसरे दिन का कितना है, तीसरे दिन का जुर्माना कितना होगा, 300। ऐसे चौथे दिन का कितना होगा, बताइए। चौथे दिन का तो चौथे 300 कितना हो जाएगा, 50। ऐसे इस तरह से है। तो अगर देखा जाए इस प्रकार प्राप्त श्रेणी, एक श्रेणी तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी क्या प्राप्त, इस प्रकार प्राप्त श्रेणी क्या होगा, प्राप्त श्रेणी पहले 200 होगा, 250 होगा, 350, 350 से डाटा कितने दिनों तक ले, 30 दिनों तक ले, क्योंकि 30 दिन विलंब करता है। तो क्या लिखेंगे, डाट डाट 30 दिनों तक, 30 दिनों तक। यानी 30 पदों का क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। कह रहा है कुल 30 दिन का कितना विलंब देना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं पहला पद में जो आपका आया है तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। डी बराबर कितना होगा, 250 माइनस 200 कितना आ जाएगा, 50 रुपए। यानी 50 रुपए की वृद्धि हो रही, अर्थात सार्वंतर कितना है, 50। इसका मतलब है कितने दिनों तक ले, ये बराबर 30 दिन तक ले। तो हमें क्या करना, 30 दिनों का योगफल क्या करना है, ज्ञात करना है। सब वैल्यू दिया है, ये क्या करेंगे, 30 बराबर 30 बटे कितना हो जाएगा, 2 कांस्टेंट में 2 गुणे ये एक की वैल्यू कितना 200
और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बाई 2a प्लस n की वैल्यू कितना देगा 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 50। उसमें क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। आगे चलिए 2 का भाग इसमें करेंगे कितना आएगा 15 गुणे पोस्ट में क्या हो जाएगा 2 का गुणा 200 में करेंगे कितना होगा 400 और प्लस 30 में से घटाएंगे कितना होगा 29। हम देखिए 29 का गुणा आप 50 में करिए, हम यहाँ लिख भी सकते हैं और गुणा करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हम डायरेक्ट करें जिससे छोटा आपको आए तो क्या करेंगे 29 बचेगा, 29 का गुणा क्या करेंगे 50 में करेंगे, सुनो होगा 5 9 45 5 लाके 4 5 9 10 10 कितना होगा 14 0 5 1 और 4 कितना होगा 1450 1450। आगे नहीं 1450, इसी में 400 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14 कितना 1850, 15 गुणे कितना होगा 1850। गुणा करिए 1850 का क्या करेंगे 15 का क्या करेंगे गुणा कर देंगे 500 में 5 25 हाथ से लाके 2 45 40 40 2 42 हाथ से लाके 4 और 5 के 5 5 4 कितना होगा 9 1 0 0 1 बचे 5 इकट्ठे 8 और ये क्या 0 5 5 2 7 8 16 17 7 257,750 आ रहा है इतना आंसर देख लीजिए। इतना जुर्माना देना पड़ेगा, कै दिन 30 दिन का जुर्माना कितना रुपया देना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे 27,750। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। इस तरह से यहाँ लिख भी सकते हैं कि माना n पदों में यन रुपया देना पड़ेगा या 30 दिनों में यन रुपया यानी जुर्माना देना पड़ेगा, लिख भी सकते हैं। प्रश्न आपका 16 नंबर का है। 16 नंबर का कौन सा प्रश्न है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए रखी गई। क्या रुपया दिया रखा गया 700, कैटो पुरस्कार देना है 700। तो क्या 700 को अलग अलग बांट देंगे कि 7 जिनको दे दिए, नहीं, इस प्रकार नहीं बांटना है। प्रश्न में कहा ये प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया का है कम है। बने सबसे बड़ा पुरस्कार, फिर उससे क्या कर देंगे दूसरा पुरस्कार 20 रुपया क्या होगा कम होगा, फिर उससे क्या होगा जो रुपया होगा उससे 20 रुपया क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो कह रहा है कि तो प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, प्रत्येक पुरस्कार का क्या ज्ञात कीजिए मान ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि अगर देखा जाए प्रश्न में कुल टोटल क्या रुपया है 100। अगर देखा जाए यस 7 बराबर यानी 7 पदों का योग, यस 7 यानी 7 पदों का योग कितना दिया है 7 पुरस्कारों का योग कितना है 700 दिया है। कितना दिया है 700 दिया है। और कह रहा प्रथम पुरस्कार अपने पुरस्कार से माने जो पहला पुरस्कार होगा उससे दूसरा पुरस्कार अपने वाले पहले पुरस्कार से 20 रुपया क्या है कम है। अगर पहला पुरस्कार अगर देखा जाए पहला पुरस्कार क्या होगा पहला पुरस्कार कितना अगर मान लिया जाए ये रुपया है, कितना रुपया है ये रुपया है। अब ये हमें पता नहीं है, लेकिन दूसरा जो पुरस्कार होगा दूसरा पुरस्कार कितना होगा दूसरा पुरस्कार उससे क्या होगा पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया क्या होगा कम होगा। तब क्या दूसरा पुरस्कार कितना होगा पहले से 20 रुपया क्या होगा कम होगा। ये पहला पुरस्कार था, कम करने के लिए क्या लगा देंगे माइनस, अगर अधिक का होता तो क्या लगा देते प्लस लगा देते। तो यहाँ क्या लगाएंगे माइनस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ऐसे क्या होगा दूसरा पुरस्कार कितना होगा तीसरा पुरस्कार कितना होगा जितना पहले से टोटल है इससे 20 रुपया क्या होगा कम होगा। तो ये -20 तो होगा, ये तो दूसरा पुरस्कार है, इससे 20 रुपया क्या कर देंगे कम कर देंगे। आप देखेंगे ये माइनस कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ऐसे इस तरह से डाटा क्या करते हो जाए। ऐसे क्या कर देंगे चौथा करेंगे, क्या करेंगे चौथा पुरस्कार कितना होगा ये -40 -20 करेंगे तो ये मान कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ऐसे क्या करेंगे पांचवा क्या करेंगे पांचवा पुरस्कार कितना होगा ये -60 और -20 कर देंगे कितना होगा
ये माइनस कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, होगा कि नहीं सर? ऐसे और क्या होगा छठवा, आइए छठवा पुरस्कार कितना होगा बताइए? a माइनस 80 पहले था और इसी में क्या कर देंगे 20 का कर देंगे, घटा देंगे, फिर कितना होगा a माइनस कितना हो जाएगा 100। सातवां पुरस्कार, सातवां पुरस्कार भैया नोट करते हैं, जब समझ में आ जाए तो नोट कर लेना चाहिए इतना, अभी जान लें तो जल्दी जल्दी नोट करिए आप। सातवां पुरस्कार कितना होगा? ये माइनस कितना होगा 100 तो ऑलरेडी है, आप 20 क्या कर देंगे इसी में घटा देंगे। अच्छा ये तो क्यों जुड़ जा रहा है? क्योंकि समान चिन्ह आपस में क्या जाते हैं जुड़ जाते हैं, तो मान माइनस था ये भी जुड़ गया, मान माइनस था ये भी जुड़ गया, मान माइनस था ये भी जुड़ गया, मान माइनस से भी जुड़ गया, तो कितना हो जाएगा a माइनस 100 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। चर वाला अचर में नहीं जोड़ा जाएगा, इस बात का जानकारी होना चाहिए आपको, ठीक है? चर अचर में नहीं जोड़ा जाता। आगे आप बताइए, पहला पुरस्कार ये है, दूसरा इतना है, तीसरा इतना, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, लेकिन तीनों को जोड़कर कितना होना चाहिए? 700 रुपये होने चाहिए, यही तो होना चाहिए तीसरा पुरस्कार। अगर इसे A1 कहा दिया जाए, पहला पद जो हमारा A1 है तो इसे A1 हो गया समझने के लिए, दूसरा क्या हो जाएगा A2, तीसरा क्या होगा A3, 4, A4, 5, ऐसे होगा कि नहीं? इस तरह से होगा, या लिख सकते हैं इसे प्रश्नानुसार या श्रेणी का अपना लिख सकते हैं कि 7 पदों का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, कुल टोटल दिया है, हल करिए कितना होगा प्रश्नानुसार कर दिया जाए। प्रश्नानुसार पहला कितना ये है, दूसरा कितना है a माइनस कितना है 40 प्लस a माइनस कितना दिया 60 प्लस a माइनस कितना दिया 80 माइनस प्लस ये माइनस कितना दिया 100 प्लस a माइनस कितना दिया 120 बराबर कितना होगा 700, कितना होगा 700। जोड़ लीजिए ए जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 और क्या होगा? अरे भाई ये हो गया 1 2, दूसरा हो गया ये नहीं छूट गया क्या? हाँ ये प्लस क्या है, ये माइनस 20 है और ये माइनस कितना है 40, ये माइनस 40। अब 1 2 3 4 5 6 7 तो कितना होगा 60 ही हो जाएगा। या डी माइनस माइनस आप उसमें क्या करेंगे जोड़ लेंगे, जितने अचर राशियां हैं सबको क्या करेंगे माइनस वाला जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस समान चिन्ह क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं। तो कितना माइनस 20 माइनस 60 कितना होगा 60 और 60 60 कितना होगा 120, 120 और से जोड़ेंगे कितना होगा 200, 200 में 100 जोड़ेंगे कितना होगा 300, 300 में 120 जोड़ेंगे कितना होगा 420 माइनस 400 कितना होगा 20 बराबर कितना होगा 700। चर को एक तरफ करिए, चर को एक तरफ कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं सातों पुरस्कारों को जोड़ने के बराबर कितना होना चाहिए 700 के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। हल कर लीजिए 700 बराबर कितना हो जाएगा 7 ये बराबर 700 और प्लस कितना होगा 420 कितना होगा 7 4 11 1120 7 ये तो ये बराबर कितना होगा 1120 बटे कितना होगा 7 काटेंगे कितना होगा 7 इक्याम 7 4 बचा और 7 छक 42 7 शून्य शून्य। प्रथम पुरस्कार कितना आ गया 160 रुपया आ गया, एक की वैल्यू कितना आया 160 अर्थात प्रथम पुरस्कार कितना गया 160। तो हमारा वैल्यू क्या होगा अतः प्रथम पुरस्कार क्या लिखेंगे अतः प्रथम पुरस्कार क्या लिखेंगे कितना होगा 100 कितना होगा बताओ 160। क्या प्रश्न पूछा है प्रत्येक पुरस्कार का मान कितना होगा बताओ। प्रत्येक पहला पुरस्कार कितना हो गया 160 हो गया, तो दूसरा पुरस्कार कितना होगा इसी में से क्या करेंगे घटा देंगे 160 में से 20 क्या कर देंगे घटा देंगे, तो कितना होगा 160 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा 100, तो दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा 140। तीसरा पुरस्कार कितना दिएगा तीसरा पुरस्कार ये 160 माइनस क्या कर देंगे 40,
या 140 में से क्या कर देंगे, फिर घन दे देंगे, तब भी वैल्यू उतना आएगा। आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि कितना होगा, 100 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर 140 में से 20 घटाएंगे तब भी 120, और 160 में से 40 घटाएंगे तब भी। तीसरा पुरस्कार यहाँ रख दीजिए कि वैल्यू, एक वैल्यू कितना, तीसरा क्या होगा, चौथा पुरस्कार कितना होगा, 160 माइनस कितना होगा, 60, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। पांचवा कितना होगा, पांचवा पुरस्कार कितना होगा, ये यानी 160 माइनस क्या कर देंगे, 80, कितना होगा बताओ, 80 बचेगा कि नहीं, 80 का हो जाएगा। छठवा पुरस्कार कितना होगा बताओ, छठवा पुरस्कार 160 माइनस से क्या कर देंगे, 100, कितना हो जाएगा, 60 रुपया। सातवां पुरस्कार कितना होगा, सातवां पुरस्कार क्या करेंगे बताओ, 160 रुपये को मास क्या कहते वो, 120, घटे में कितना बची बताओ, 40, कितना होगा बताओ, 40 होगा, यही क्या होगा, आंसर होगा। ये 7 पुरस्कार हो जाएंगे। इसी पे रख दिया गया ये की वैल्यू, और ये भी क्या हो गया, प्राप्त हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस इसको समझने था आपको वैसे थोड़ा सा, ठीक है, नोट किया जाए। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, गैलेक्सी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 5.3 को हल करेंगे, और इसके पहले हम लोगों ने लगभग 16 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज हम लोग 17 प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 17 नंबर का एनसीईआरटी का प्रश्न है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। मैंने कक्षा मैंने स्कूल है, उसके विद्यार्थियों ने उस स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ पेड़ लगाने के बारे में सोचा। उन्होंने यह कहा, क्या कहा, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर कक्षा 1 का लड़का है तो 1 पेड़ लगाएगा, एक पेड़ लगाएंगे। कक्षा 2 के अगर विद्यार्थी हैं तो कक्षा 2 के कितने विद्यार्थी कितने पेड़ लगाएंगे, 2, और कक्षा 3 के कितने पेड़ लगाएंगे, 3 विद्यार्थी लेंगे, 3 पेड़ लगाएंगे। कक्षा 4 वाले 4 पेड़ लगाएंगे। इस तरह से क्या करेंगे, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर क्या लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। आगे कहा रहा, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर लगाएगा। अर्थात कक्षा 1 का भाग, कक्षा फर्स्ट का 1 अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। अनुभाग को हम लोग अंग्रेजी में सेक्शन कहते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस तरह से। कक्षा 3 का अनुभाग का 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसे कक्षा 12 तक के चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, और इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात या कितनी होगी। आ रहा है कि प्रत्येक कक्षा 12 तक क्लास चल रहा है क्लास में, और जितने विद्यार्थी हैं उनको पेड़ लगाने के लिए कहा गया है। और यह निर्णय लिया गया है कि कक्षा अगर एक लड़का है कक्षा 1 का तो 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 3। परंतु कारक प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन है। तो कक्षा 1 में का विद्यार्थी यदि होगा तो 1 पेड़ लगाएगा, लेकिन उस सेक्शन में कितने अनुभाग है, सेक्शन है तो 3 भाग है, 3 सेक्शन है, तो तीनों सेक्शनों को 1-1 पेड़ क्या होगा, लगाना पड़ेगा। तो कक्षा 1 द्वारा कुल पेड़ों की संख्या कितना होगा, 3 पेड़ होगा। कक्षा 2 द्वारा कितना होगा, कक्षा 2 वाले 2 पेड़ लगाएंगे, लेकिन 3 सेक्शन है तो 2, 2, 4 और 2, 6। तो कक्षा 2 वाले कितने पेड़ लगाएंगे, तो कितने पेड़ लगाएंगे, 6 पेड़ लगाएंगे। ऐसे कक्षा 3 वाले कितने पेड़ लगाएंगे, एक सेक्शन के कितने पेड़, 3, दूसरे सेक्शन के भी 3, तीसरे सेक्शन के भी 3, तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो कक्षा 3 के विद्यार्थी कितने पेड़ लगाएंगे, तो आप क्या कहेंगे, मैंने कहा है कक्षा फर्स्ट अनुभाग के द्वारा लगाया गया, आपने कहा है 1 पेड़ लगा रहा। प्रश्न में कहा है
कि कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। एक अनुभाग माने कक्षा एक का एक सेक्शन का एक पेड़ लगाएगा। तो कक्षा एक में अगर कै सेक्शन है? 3 सेक्शन है। कक्षा 2 में कै सेक्शन है? 3 सेक्शन है। 1 से 12 तक के कितने सेक्शन हैं? तो टोटल कितने, अगर देखा जाए तो प्रत्येक कक्षा के 3-3 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 3-3 सेक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे? कक्षा 1 द्वारा क्या लिखेंगे? कक्षा 1 द्वारा लगाए गए, क्या लगाएंगे? लगाए गए पेड़, लगाए गए पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या कितना होगा? कितना होगा? कक्षा 1 द्वारा एक पेड़, तो 3 सेक्शन है ना, बात समझे कि नहीं? एक सेक्शन के 3 भाग है, यानी 3 सेक्शन है एक कक्षा के, तो 3 पेड़ हो जाएगा, तो 3 पेड़ हो जाएगा। कक्षा 2 के क्या लिखेंगे? कक्षा 2 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितना होगा? 2 है, तो 2 पेड़ लगाएंगे एक सेक्शन के कक्षा 2 के। भाई कक्षा 2 के 3 सेक्शन है, ए बी और सी, ये और का बी और सी। कक्षा 2 का यह भी है, कक्षा 2 का ये भी है, कक्षा 2 का ये भी है। तो कितने पेड़ लगाना होगा? 1 को 2 पेड़। ये भी कितना होगा? 2 पेड़ लगाएगा। ये भी कितने पेड़ लगाएगा? 2 4 कितना हो जाएगा? 6। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 6 लगा देंगे। ऐसे कक्षा क्या लिखेंगे? कक्षा 3 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितना होगा? बताओ कक्षा 9, तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 3 तरीका कितना हो जाएगा? अगर ऐसे कहा जाए तो कुल कितने बार आते हैं? कुल कितने हैं? 12 क्लास है। तो क्या लिखेंगे? ऐसे डाट डाट ऐसे कर लेंगे। 12 कक्षा 12 क्या लिखेंगे? कक्षा 12 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितना होगा? बताओ। 36 होगा, 12 होगा, तो 12 दिया कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब हम लोग तो कह रहा, बताइए कुल पेड़ों की संख्या बताइए। तो 3 6 9 डाटा सबको क्या किया जाए? जोड़ लिया जाए, ये तो होगा। लिखेंगे इस प्रकार प्राप्त श्रेणी, इस प्रकार प्राप्त श्रेणी। आप डायरेक्टली यहीं से हल कर सकते हैं। प्राप्त श्रेणी क्या क्या प्राप्त होगा? कक्षा 1 का विद्यार्थी 3 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 6, कक्षा 3 के 9, डाटर कितने? 36 पेड़ लगाएगा लास्ट वाला। और अब इसी और क्या करना है? योग ज्ञात करना है। कुल पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा कि कुल कितने। या तो सबको आप जोड़िए, 6 3 9 9 2 18 ऐसे सब जोड़िए और आप सूत्र, लेकिन ये समांतर श्रेणी है तो हम लोग सूत्र का उपयोग करके हम लोग लगा सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है भैया? कुल टोटल कितने हैं? 12 है। ये बराबर कितना होगा? 3 होगा। डी बराबर कितना होगा? 6 - 3 कितना होगा? 3 होगा। और क्या होगा? यन बराबर कितना होगा? 36 होगा। कितना होगा? 36। यन बराबर कितना दिया है? 12 दिया है। कितना दिया है? 12। 3 से लेकर 36 तक कितनी संख्याएं हैं? तो 12 संख्याएं हैं। बस ज्ञात कीजिए। यस 12 बराबर ज्ञात करेंगे। यस 12 यानी कुल पेड़ों की संख्या क्या लिखेंगे? कुल पेड़ों की संख्या। यस यन बराबर क्या होगा? n/2, तो n की वैल्यू 12 बटे का हो जाती है। कोष्टक में a + l होता है, तो a की वैल्यू कितना है? 3, l की वैल्यू कितना है? 36। तो 2 6 का 12 6 गुणे 6 3 कितना? 36 और 3 कितना होगा? 39। 6 9 54 की 4 से लगे 5 और 6 3 18 20 और 3 की का होगा 30। 234 पेड़ होते लगाएंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर आप यहीं से भी लगा सकते हैं। इस प्रकार प्राप्त श्रेणी, तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी क्या होगा? 200 कितना होगा? 34 हो जाएगा। ठीक, ये प्रश्न नंबर कौन सा? ये अब प्रश्न क्या करेंगे? 8वां
हल करेंगे। 18वें नंबर का प्रश्न है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। ये आकृति है आपका। और 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की लंबाई क्या होगी? पाई का मान 22/7 दे रखा है, यानी पाई का मान आप जब भी यूज करेंगे तो 22/7 रखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे प्रश्न है और कह रहा है कि अगर ए को क्या मान लिया जाए? केंद्र मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? केंद्र। अगर आप केंद्र मानेंगे इसको तो क्या करेंगे? त्रिज्या 0.5 लेकर क्या करेंगे? टोटल लंबाई से वृत्ताकार क्या करेंगे? खींच देंगे। 0.5 जैसे 0.5 है, ए को केंद्र मान लिया जाए और ऐसे बी को टोटल कर लिया, त्रिज्या मान लिया जाए। ए बी की लंबाई कितना? 0.5 है, त्रिज्या है। इसकी लंबाई टोटल किया जाए तो इसकी टोटल लंबाई क्या होता है? जिसे हम लोग परिधि कहते हैं, और 2πr के क्या होता है? बराबर होता है। 2πr के क्या होता है? बराबर होता है। तो 2πr टोटल होगा ना इस पूरे वृत्त की लंबाई, यानी कहा जाए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्यों ही हम लोग सर्पिलाकार कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्पिलाकार। कितना होता है? 2π का होता है r। r क्या होती है? वृत्त की क्या होती है? त्रिज्या होती है। क्या होती है? वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अर्धवृत्त क्या है? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त की परिधि या लंबाई, अर्धवृत्त की परिधि कितना होगा? तो 2πr का आधा करेंगे तो 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? पाई क्या होगा? r होगा। क्या होगा? पाई इंटू, क्योंकि 2 से इसमें भाग देंगे, इसका भी आधा करेंगे। अर्धवृत्त माने क्या होता है? आधा होता है। टोटल लंबाई 2πr आधा कह देंगे तो क्या हो जाएगा? बटे 2 से भाग दे देंगे तो जो वैल्यू होगा हमारा क्या होगा? पाई r होगा। अब कह रहा प्रश्न में कि अगर त्रिज्या 0.5 ले लिया जाए, इसके बाद जब इसका व्यास गुना कर देंगे, जो ये टोटल व्यास होगा अगर हम सी मान ले तो याद रखिए ए बी से लेकर सी की लंबाई कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि आप इसको क्या करिए? इसको केंद्र माने त्रिज्या का माने बी को केंद्र मानकर इसकी त्रिज्या ले लिया जाए। जो इसकी त्रिज्या है इसी का क्या लिया जाए? व्यास को क्या मान लिया जाए? त्रिज्या मान लिया जाए। तो यानी बी को केंद्र मानकर ऐसे घुमा दिया जाए अर्धवृत्ताकार। तो जो इसकी लंबाई है L1, इसकी लंबाई है L2, इसकी लंबाई क्या है? L3, इसकी लंबाई क्या है? L4। तो सबकी लिए त्रिज्या क्या होगा? अलग अलग होगा। जब केंद्र ए को माना जाएगा तो त्रिज्या कितना होगा? 0 × क्या होगा? 5 होगा। लेकिन जब बी को केंद्र माना जाएगा तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक क्या एक कितना हो जाएगा? एक इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। जब इस बात को डी को माना जाएगा तो डी को केंद्र मानकर जब हम नहीं, अब डी को नहीं मानना है पूरी जगह से, अब सी को केंद्र मानना है। क्या बनाना है? सी को। तो यहाँ से लेकर 1 सेंटीमीटर और इधर 1 सेंटीमीटर, सी को केंद्र मानकर इसका त्रिज्या जो था, जो पहले वृत्त का ये क्या है? व्यास है, इसको बनाकर बनाया गया। दूसरे वृत्त का व्यास बनाकर क्या करेंगे? फिर अर्धवृत्त क्या करेंगे? खींच देंगे इसे। तो कारण टोटल लंबाई क्या करिए? इसकी लंबाई L1, L2, L3 की लंबाई ज्ञात करके बताइए कि टोटल लंबाई कितना होगा। तो L1 की लंबाई कितना होगा भैया? क्या लिखेंगे? L1 की लंबाई क्या लिखेंगे? L1 की लंबाई। तो L1 बराबर क्या होगा? 2πr होगा। क्या होगा? 2πr। पहले हम लोग R1 R2 ज्ञात कर ले। पहला R1 कितना होगा बाबू? 0. कितना होगा? 5 होगा। R2 कितना होगा? दूसरे वृत्त का जो त्रिज्या होगा, यहाँ बी को केंद्र माना जाएगा तो 1 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। क्या होगा? सेंटीमीटर। R2 बराबर कितना होगा? R2 का वैल्यू करिए इस तरह से R3 की। तो क्या होगा R3 में? R2 में उसी में क्या करेंगे? प्रश्न में कहा है कैसे बढ़ते हुए जा रहा है।
0.5 बढ़ते हुए लिखा हुआ है त्रिज्या। तो R2 वैल्यू कितना होगा, इसी में जोड़ेंगे 1 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा 1.5। ये भी ये कैसे नहीं आएगा, 0.5 में 0.5 क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 सेंटीमीटर। ये भी क्या होगा 1.5 सेंटीमीटर। R3 वैल्यू कितना होगा, R3 होगा, सॉरी R3 ये क्या होगा R4 की वैल्यू R3 में क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो क्या करें 1.5 में 0.5 जोड़ेंगे कितना होगा 2 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से टोटल लंबाई हो गया। ठीक है, हमें L1 की लंबाई ज्ञात करना है, L2 लंबाई ज्ञात करना है, L3 लंबाई ज्ञात करना है, इस तरह से। और सबका योगफल क्या करना है, बताना है कि टोटल लंबाई कितना होगा। तो L1 L2, तो L1 की लंबाई कितना होगा बाबू, तो L1 की लंबाई अगर ये देखा जाए, L1 की लंबाई कितना देगा, पाई R1 होता है। क्या होता है पाई R1, क्योंकि L1 क्या है अर्धवृत्ताकार है और अर्धवृत्त की लंबाई कितना होता है पाई R होता है। चूंकि यह त्रिज्या R1 है तो यह क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा पाई R1 की वैल्यू क्या दिया 0.5, तो 0.5 और क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। ऐसे ही L2 कितना होगा 1 पाई हो जाएगा, क्या होगा 1 पाई हो जाएगा। अभी लास्ट में रख दीजिएगा पाई का मान 5/7, जब जोड़ रहे होगा लास्ट में तब L3 की वैल्यू कितना होगा, तो कितना होगा 1.5 और क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। L4 की वैल्यू कितना होगा 1 कितना होगा 2 क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। देखिए आप ध्यान से समझिए, लास्ट लंबाई कितना होगा, जब यहाँ L1 है तो L2 है, आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे कितना है 1 है, जब यहाँ 3 है तो यहाँ पे कितना 1.5 है, 3 का आधा है कि नहीं, यह 4 का आधा बार कई बार टोटल कई घेरा है, प्रश्न में कई बार नहीं, प्रश्न में कहा है 13 क्रमागत अर्धवृत्ताकार है, 13 क्रमागत। L1 1 2 3 4 और बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा 5, ऐसे और बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 5, फिर बढ़ाएंगे कितना होगा 6, टोटल कितने हैं 13 है। तो डॉट डॉट क्या कर देंगे ऐसे तरह से L13 क्या लिखेंगे L13, तो कितना होगा 13 का आधा कितना होगा बताओ आज 5। कैसे पता चला वैल्यू ये देखो 2 का आधा 1 का आधा 0.5, ये भी यही L1 है, याद रखेंगे। ठीक है, ये तो सूत्र रखने के लिए बात समझा दी कि तो L1 3 है तो यहाँ ऐसे इस तरह से यार डॉट कितना हो जाएगा 6.5 कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। बस वैल्यू सॉल्व कर लिया जाए भैया। इस प्रकार प्राप्त श्रेणी क्या लिखेंगे, इस प्रकार प्राप्त श्रेणी क्या होगा, श्रेणी इस प्रकार प्राप्त क्या हो, गलत बता क्या ना, हमेशा वही लिखा जाए, हमें लिखना नहीं चाहिए लेकिन इस प्रकार प्राप्त श्रेणी क्या प्राप्त होगा, क्या वैल्यू देखिए क्या होगा। कहा है कि L1 कामा L2 कामा L3 कामा L4 कामा डॉट डॉट L कितना हो जाए 13, ऐसे तो होगा 13। अब L1 की वैल्यू कितना दिया 0 कितना दिया है 5 और क्या दिया पाई। L2 की वैल्यू 1 पाई, तो 1 लिखो या ना लिखे आप पाई की डायरेक्टली। L3 की वैल्यू 1.5 और क्या हो जाएगा पाई। L4 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और क्या आएगा पाई। ऐसे क्या करेंगे डॉट डॉट करेंगे तो कितना होगा बाबू ये L3 का, तो कितना होगा बताओ 6.5 और क्या हो जाएगा पाई। इस तरह से क्या होगा, और इन्हीं की L1 प्लस L2 प्लस L3 की क्या करना वैल्यू क्या करना, यहाँ हल कर लीजिए। A की वैल्यू कितना दिया है बाबू, A की वैल्यू 0.5 का होगा पाई। D की वैल्यू बताओ, या D की वैल्यू पाई माइनस 0.5 के देखो कि नहीं, और क्या हुई पाई, एक पाई में से 0.5 पाई घटेबो तो आई आंसर का 0.5 और का होगा पाई। डी की वैल्यू कितना हो गए 0.5 का हो गए पाई। क्वेश्चन बहुत ही आसान है।
बस आपको लिखना है, समझना है कि क्या है। आज 22 अरे जैसे x में से अगर ये 1/2x घटाइबो तो का होला, 100 घटा देते हैं तब ऐसे 1 पाई में से 0.5 पाई घटाया गया है तो कितना बचेगा, 0.5 पाई बचेगा। हल करिए। अब और यल की वैल्यू कितना दिया है, यल की वैल्यू 6.5 बता दिया पाई। हमें यह सब यानी सर्पिलाकार की लंबाई क्या करेंगे, अर्धवृत्त से बने सर्पिलाकार की लंबाई क्या लिखेंगे, अर्ध क्या लिखेंगे ऐसे, अर्धवृत्ताकार क्या लिखेंगे, अर्धवृत्ताकार और वृत्तों से बने सर्पिलाकार की लंबाई यसियन बराबर का हो, यसियन बराबर यस 13 के ज्ञात करेंगे, 13 सर्पिलाकार की तो 13 बार तो 13 बटे का होगा 2 कोष्ठक में ये प्लस 0.5 पाई प्लस यल की वैल्यू 0.6 पाई 0.6.5 और का होगा पाई, इतना वैल्यू हल कर दिया जब घटाएं कितना होगा 6.5 चलिए 12 सुनिए 13/2 गुणे 0.5 पाई और प्लस 6.5 कितना हो जाएगा 7 पाई, कितना होगा 7 पाई। अब हम लोग जानते हैं 13/2 गुणे 7 रहने दीजिए 22 कितना होता है 7 पाई का मान अभी यहाँ रखवा रहे थे ना, नहीं देखा गया, केवल एक बार रख दिया गया, सब वैल्यू आ जाएगा, समझे कि नहीं। तो पाई का मान 22/7 7 का हो जाएगा कैंसिल, 2 से 11 भाग दे कितना हो जाएगा 11, 13 गुणे कितना आया 11, 13 और कितना होगा 13 100 कितना होगा 43, 13 का गुणा 11 का कितना हो जाएगा 143 आ रहा है इतना ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है, केवल लॉन्ग है। आप कुछ चीजों को आप जैसे हमने इसको अलग अलग लिखा है पहले, तब इसके बाद लिखा है इस तरह से वैल्यू क्या, तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, छोटा भी हो सकता है, नोट किया जाए।